सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर साहब के पास कुछ लोग जाकर प्रश्न पूछते हैं कि हे कबीर, हम पूजा के संबंध में आपसे कुछ पूछने आए हैं कि पूजा हम कैसे करें, क्योंकि पूरी दुनिया की पूजा पद्धति को मैं जब देखता हूँ तो मेरा मन मानता नहीं है कि सच में यही पूजा है कि कोई और पूजा है। मैं देखता हूँ कोई गंगा के जल को पवित्र मानता है, कोई उस जल को डब्बे में भर भर के घर लाता है। मैं देखता हूँ कि कोई उसमें दान करते हैं, कोई खसी बाटा पखरे बकरे को फेंक देता है, कोई कुछ करता है, कोई मंदिर में जाके देखते हैं पूजा करता है, कोई बलि भी चढ़ाता है, कोई देखते पूजा के नाम पे कुंटल के कुंटल घी जलाते हैं, कोई कुछ जलाता है। आखिर ये चल क्या रहा है? उस व्यक्ति ने कबीर साहब से पूछा, मुझे पूजा का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, कृपया आप हमें बताएं, हम क्या करें, किनको हम पूज्य माने ताकि मेरा मन रुक जाए और मेरा मन शांत हो जाए। साहिब कबीर ने कहा, तेहि साहेब के लागहु साथा, दुई दुख मेट के हऊ सना था। साहिब कबीर कहते हैं, उस साहेब के साथ लगो, उस महापुरुष के साथ लगो, उस संत के पीछा लगो जो दो दुख को मिटा दे। ये मन का दुख। मन सोचता है कि ईश्वर मिल जाए तो मैं रुक जाऊं, मन सोचता है भगवान मिल जाए मैं रुक जाऊं। ये दुख है। धरती और आकाश, ये दोनों, स्वर्ग नरक की कल्पना करना दुख है। रामायण की कुछ पंक्तियां भी कह रहे हैं पूजा के संबंध में। कहते, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करनी करा। रामायण की पंक्ति ये कह रहे हैं, जो नर के रूप में है, जो मानव के रूप में है, जो मनुष्य रूप में है, जो खाते हैं पीते हैं चलते हैं, जो विवेकशील प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है, रामायण ये कहते हैं कि उनकी पूजा करो। नर रूप हरि, पूजा किसकी करनी चाहिए? जो नर के रूप में है, जो मानव के रूप में है, कोई माता रूप में है, कोई पिता रूप में है, कोई गुरु रूप में है, कोई भाई बंधु रूप में है, पड़ोस समाज है। गोस्वामी जी कहते इनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? कभी केला का पेड़ की पूजा करते हैं, कभी पीपल पेड़ की पूजा करते हैं, कभी पहाड़ की पूजा करते हैं, कभी अलग देवी देवता की पूजा करते हैं। तो साहिब कबीर बड़ी सुंदर ढंग से समझाते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तासी तो चक्की भली, जो पीस खाए संसार। कबीर साहब कहते हैं, पाहन पूजने से हरि का दर्शन होता है। यदि पाहन पूजने से आत्म शांति मिलती है, यदि पाहन पूजने से समाज में सुख आता है, यदि पाहन को पूजने से संतोष मिलता है, अल्लाह या खुदा मिलता है, तो साहब कहते हैं मैं तो बड़े पहाड़ की पूजा करूंगा। आज आप घर घर की बात मैं बोल रहा हूं, आज आप घर घर चले जाइए, इस 100 ग्राम की पत्थर जिसको शिवलिंग कहते हैं,
उसे लोग पत्थर को गाड़ देते आंगन में, वहाँ तुलसी गाड़ देते हैं, बस वहाँ टीका चंदन पूजा पाठ शुरू हो जाता है। और एक सोमनाथ मंदिर नेपाल में मैं गया था, वहाँ देखा मैं कि कितना 400 कितना की मतलब शिवलिंग था, उसका अलग अलग रास्ता बना हुआ था घूमने का, परिक्रमा करने का। तो कुछ लोग परिक्रमा कर रहे थे, मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं? कहा जो इतने शिवलिंग को परिक्रमा करके जो हाथ से छू कर प्रणाम करेगा उसके मनोकामना मुराद पूरी हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं होगा। मैं कहा क्या मुराद है आपकी, क्या इच्छा है? कहा हम धनी बनना चाहते हैं, हम नौकरी लेना चाहते, बहुत दिन से पढ़े हैं। मैंने कहा यहाँ से नौकरी नहीं मिलेगी, जाओ पढ़ाई करो और जहाँ से नौकरी मिलेगी वहाँ से बात करो जाकर। धन चाहते हो, धन के लिए पैसे कमाओ, मेहनत करो। सज्जनों, ये क्या है? भटकाओ। जब तक हम नर रूप में सद्गुरु की पूजा नहीं करेंगे तब तक हम मुर्दे के रूप में, पत्थर रूप में जो एक स्टोची बना है या मूर्ति बना उसकी पूजा करते रहेंगे और वहाँ से हमें बोध नहीं मिल सकता, ज्ञान नहीं मिल सकता। आज तक बड़ी बड़ी मंदिरों में माथा पटकने से भी मनुष्य के जीवन में वो ज्ञान बोध नहीं होगा। तो साहेब कहते तासोते चक्की भली जो पीस खाए संसार। इससे अच्छा है कि जो चक्की जिसमें हम आटा गेहूं पीसते हैं उनकी पूजा करो, उनकी रख रखाव ठीक से करो, उनकी धुलाई करो ताकि वो आपको व्यापार में और सहयोग करें। सज्जनों, सकून अपशकून की बहुत सी बातें हमारे जीवन में चलते हैं। मनुष्य के जीवन में कभी जीवन में शुभ होता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होते हैं, कभी फायदा होता है, कभी मुनाफा, कभी घाटा लगते हैं। इस प्रकार से हम कोई बिजनेस करते, कोई व्यापार करते, हमें घाटा लग जाता है, घबराओ मत, सब कुछ अच्छा होगा, चलेगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि हम यदि सच्चे गुरु की भक्ति करना नहीं चाहते हैं, भूल गए भक्ति, तो इसका मतलब है कि नर के रूप में जो गुरु है उससे हम काफी दूर चले गए हैं। विधि हरहि कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कहीं जात न कैसे, साक मनिक मणि गुनगन जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी खुद कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव कवि पंडित सरस्वती ये सब संतों की महिमा गाने से संकुच करते हैं, लजाते हैं, डरते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो ब्राह्मण पंडित है वो संत की इस प्रवचन कभी नहीं सुन पाएगा। भले वो अपने को संत माने, लेकिन मैं ब्राह्मण को संत कभी नहीं मान सकता, वो संत है ही नहीं। संत उसे कहते जो शांत आत्मा है, संत उसे कहते हैं जो स्वस्वरूप में जगा हुआ है, अपने को जगाया है। संत उसे कहते जो दूसरे की दुख पीड़ा को समझता है। लेकिन ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पर न जाने कितने जीव को तड़पा तड़पा के मार दिया। ब्राह्मण ये कहता कि ईश्वर सबसे बड़ा, भगवान राम सर्वोपरि, ईश्वर की मार से कोई बच नहीं सकता। लेकिन उसी ब्राह्मण पंडित को कश्मीर से भागना पड़ गया। कबीर साहब कहते जरूरत पड़े तो शस्त्र भी उठाया करो। योगी जी का भाषण है, योगी को माला और भाला दोनों चलाने के लिए आना चाहिए। इसका क्या तात्पर्य है? यदि आपके ऊपर कोई हमला करे तो आप अपनी रक्षा के लिए
स्वयं खड़े हो जाओ। वहाँ कोई ईश्वर नहीं आएगा, वहाँ कोई भगवान नहीं आएगा। लेकिन ब्राह्मणों ने जीवन भर मानव समाज को अपंग बनाया, शिक्षा से दूर किया, सच्ची भक्ति से दूर किया, कबीर जैसे सत्संग से दूर किया। बस एक धर्म ग्रंथ जो अपने आप लिखा उलझा दिया, उसमें सभी जनता को लटका दिया कि इसी को तुम पढ़ो, तुम्हारा पार हो जाएगा बेड़ा। सज्जनों, ब्राह्मण कभी संत नहीं हो सकते। यदि ब्राह्मण कभी संत हैं तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है, वो असली संत है। बिना बुद्धि की कमाई खाने वाली जात, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जिसे ज्ञान बुद्धि से मतलब नहीं, जिसे सत्संग सद्विचार रहनी गहनी आचरण से मतलब नहीं, जिसे आत्मज्ञान से कोई लेना देना नहीं, बस उसे पत्थर में टीका घिसना, चंदन घिसना है, बस उसे सर्वोपरि मानना है। ले जो ब्राह्मण कहता है कि ईश्वर सब करता है, वही ब्राह्मण कश्मीर से 1990 में 92 में भाग गए थे। यदि उसमें हिम्मत होते, शस्त्र उठाकर अपने आप की रक्षा करते, बहू बेटियों की, नहीं कर पाए। सज्जनों, तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं, जो सरस्वती को मानने वाले हैं, जो शिव को मानने वाले हैं, जो ब्राह्मण को मानने वाले हैं, वो सत्संग की बात को सहन नहीं कर सकता, सत्संग में बैठ नहीं सकता। क्योंकि शिव में यही कहा जाता है कि बस हर हर बोले, बम बम भोले, नाम ले लो बस हो गया, हुक्का चीलम फूंक दो बस हो गया। उसे सत्संग भक्ति से क्या मतलब। दूसरी, ब्राह्मण कहता थोड़ा हवन कर लो, थोड़ी गंगा का जल लेकर छिड़क दो घर में, थोड़ी डुबकी लगा लो, थोड़ा पूजा पाठ कर लो, बस हो गया, पाप खत्म। उसे सत्संग से क्या मतलब। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास फिर आगे कहते हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। आज इस दुनिया में यदि किसी की व्यक्ति के जीवन में सुधार है तो सत्संग के प्रभाव से। आपने सुना होगा, राम ने बाली को मारा। जैसे दोनों भाई में युद्ध चल रहे थे तो एक भाई को मार दिया। कैसे? छुप करके। क्यों? क्योंकि उसे एक भाई का साथ चाहिए था, वो भी सीता को लाने के लिए, क्योंकि सीता को हर कर ले गए। आपको मैं बता दूं, जिस राम को ईश्वर सिद्ध करते ये पंडित ब्राह्मण, वो राम भी अपने कर्मों में छल कपट करके अपनी पत्नी को बचाने के लिए उन्होंने एक भाई को मार दिया, उनका साथ दिया, और पत्नी को बचाने के लिए वो सेना तैयार किया। बजरंगबली का योगदान रहा। क्या वो सिद्ध पुरुष है जो सोने के मृग के बारे में पता न कर पाए, उस माया में भूल गए? क्या वो सिद्ध पुरुष है? सज्जनों, यहां साहब कहते हैं, सठ सुधरे संगति पाई। आपका सुधार सत्संग से होता है। आपने सुना होगा कि हर राज्य में इसने उसको मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, वो ने इसको मारा, लेकिन कबीर जैसे संत ने किसी की हत्या नहीं की, रविदास ने किसी की हत्या नहीं की, एक जीव तक को नहीं मारा। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल की हत्या नहीं की। यदि गौतम बुद्ध चाहते तो अंगुलीमाल की गर्दन कटा सकते थे एक इशारे में, क्योंकि उनका पिता खुद राजा थे, सैनिक थे उनके पास, लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं किया।
बुद्ध एक चीज का प्रयोग किया। किस चीज का? बुद्ध ने अपनी ज्ञान तलवार का प्रयोग किया। अपनी ज्ञान से, अपनी बुद्धि, अपने प्रेम की ज्ञान से, अपने भीतर के ज्ञान से उन्होंने उंगली माल को बदलने का प्रयास किया और बदल दिया। सज्जनों, कबीर जैसे संत ने किसी की हत्या नहीं की, किंतु साहेब ने सहज रूप से आत्मज्ञान की लाव लगाते हुए लोगों को जगाने का काम किया। एक लखावे एक छुड़ावे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कबीर साहब, एक लखाता एक छुड़ाता है। क्या लखाता है, क्या छुड़ाता है? साहब क्या कहना चाहते हैं? साहब कहते एक लखावे एक छुड़ावे। जो तुमने बाहर की मान्यता बना ली है कि ये हमारे बड़े देवता है, ये हमारे बड़े भगवान है, साहब कबीर कहते मैं उस सब भरमजाल को निकाल दूंगा। एक लखावे, मैं तुम्हारे ही भीतर में छिपे वो ईश्वर परमात्मा जो तुम्हारे अंदर खुद है, वो तुम स्वयं हो, मैं उसका दर्शन में तुम्हें कराना चाहता हूं। एक लखावे, वो भेद बता रहा हूं, आत्म भेद। आजकल इस प्रवचन को सुनते हैं, साधु संतों की प्रवचन, लोग कहते हैं साहब तत्व ज्ञान क्या है, तत्वदर्शी संत कौन है, बंदी छोड़ क्या है। जैसे बोलते हैं बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब की जाए, क्या मतलब है? और शब्द भेदी ज्ञान क्या है? साहब कहते शब्द भेदी, ये जो तुम अपने ही मन में, अपने ही अंदर में एक मान्यता बनाकर बैठे हो, जो तुमने माया शब्द जाल बना लिए हो, बोलते हो कृष्ण बोलेंगे कल्याण होगा, राम बोलेंगे कल्याण होगा, कंस बोलेंगे कल्याण होगा, या सतनाम बोलेंगे कल्याण होगा, जय गुरुदेव बोलेंगे कल्याण होगा, या अनेक देवी देवताओं का नाम लेंगे कल्याण होगा। साहब कहते शब्द भेदी, इन सभी पर्दा को मिटा करके तुम्हारे अंदर का जो दर्शन है वो तुम स्वरूप हो। जिस दिन ये बोध हो जाता है कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, मैं हूं, इसको क्या कहते हैं? बंदी छोड़ कबीर। अर्थात ये बाहर की देवी देवता, गंगा पवित्र, क्या क्या मंदिर मस्जिद को जो बंधन है तुम्हारे ऊपर, इसे तोड़ देने वाला बंदी छोड़ होता है। जो बंधन काल को तोड़ता है, काल को नाश करने वाला ही कबीर साहब पैदा लिए हैं। तत्वदर्शी, वो आत्मा, वो स्वरूप, भीतर का बोध करा देना, ये तत्वदर्शी संत है। सदगुरु कहते हैं क्या ये बोध आपको पंडित जी दे सकते हैं? नहीं दे सकता। वो किसका बोध देंगे? वो बोध देंगे कि इस विधान से पूजा करो, उस विधान से पूजा करो। एक व्यक्ति ने कहा हम कबीर पंथ में आना चाहते हैं, क्या क्या नियम है, क्या करना पड़ेगा? आप कृपया मार्गदर्शन करें, क्या करें हम कबीर पंथ में आने के लिए? पूछा उन्होंने। मैंने कहा कबीर पंथ में आना चाहते हो तो जिस मंदिर में बलि दी जाती वहां कभी मत जाना, जीवन में कभी मत जाना, वहां के प्रसाद भी मत खाना, और जीवन में कभी गंगा स्नान मत करना, जीवन में कभी भी अपने से बाहर किसी भी देवी देवता को मत मानना। यदि मानना है तो माता पिता है, संत गुरुजन है, जीव जंतु है, इसमें भगवान का दर्शन करो, सदगुरु की भक्ति करो, यदि कुछ मानना चाहते हो तो।
कहा ठीक है, इसमें तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने जाते हैं कि 16 संस्कार है, जिसमें शादी संस्कार, मुंडन संस्कार, बरही संस्कार, छठी संस्कार, बहुत से हैं, क्रियाकर्म संस्कार। कुछ तो है भाई, शादी संस्कार तो शादी तो करना ही पड़ेगा। कुछ संस्कार ऐसे हैं जो थोप दिया गया। 16 संस्कार में 15 संस्कार बेकार की बातें हैं, एक संस्कार सबसे बड़ी चीज है, वो सबको धारण करना चाहिए। वो क्या है? सत्संग संस्कार, ज्ञान संस्कार। ज्ञान संस्कार से समाज बदलेगा। ज्ञान संस्कार से हम और आप एक दूसरे से जुड़ेंगे। यदि ज्ञान संस्कार नहीं है तो सबका सब ज्ञान थोथा है। इसलिए कुछ नियम है। मैंने कहा तेही साहेब के लागहु साथा, दुई दुख मिट के हऊ सना था। उस साहेब के साथ लगो जहाँ 2 दुख का निवारण होता है, जहाँ बाहर का सब मिट जाए, बस भीतर वाला प्रकट हो जाए। बंदों संत समान चित्त, हित अनहित नहीं कोय। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंधि करि दोय। सदगुरु कहते हैं कि जिसका शत्रु मित्र कोई नहीं, ऐसे समान चित्त संतों की मैं वंदना करता हूँ। अंजलि में रखे हुए फूल जैसे दोनों हाथों को फैला के मैं वंदन करता हूँ ऐसे गुरुजन की। सज्जनों, आज दुनिया में 5% लोग संत गुरुजन की पूजा करने वाले हैं, 95% लोग मूर्ति की पूजा करने वाले हैं। हम साधु के पास जाने से कतराते क्यों हैं? जैसे ही साधु से हम नज़र मिलाते हैं तो हमें शर्म आती है। जेब में गुटखा है, तंबाकू है, गांजा भांग है, तो हमें शर्म आती, कहीं साधु गुरु हमें देख लिया तो क्या कहेंगे, छोड़ना पड़ जाएगा। यदि हम शिव के मंदिर जाते हैं, राम के मंदिर जाते हैं, गणेश के मंदिर जाते हैं, तो वो हमें कुछ कह नहीं सकता है। ना तो बिगड़ने की सलाह दे सकते हैं, ना सुधरने की सलाह दे सकते हैं। उसे हम मंदिर कहते हैं, जहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला। सज्जनों, इसलिए सदगुरु की उपासना करना है तो नर के रूप में जो गुरुजन है, जो गली गली में घूमकर सत्संग की बातें करे, उसकी उपासना करो। संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। साहब कहते हैं यदि हमारे संसार में कबीर जैसे संत न होते, बुद्ध जैसे संत न होते, रविदास जैसे संत न होते, नानक देव जैसे संत न होते, तो जिस भारत में हम रहते, ये भारत शायद कंगाल होता। इस भारत में कुछ न होता। जब से संविधान लागू हुआ है तब से भारत कुछ बदल रहा है, छुआछूत मिट रहा है। कबीर साहब जैसे संतों के विचार जब प्रखर हुए तो हमारा भारत बदल रहा है। आपको मजाल है? क्या आपको लगता है कि आपकी पत्नी किसी कागज पर दस्तखत कर दे सरकारी कहीं ऑफिस में? नहीं कर पाती। अंगूठा पकड़ लेते और टीका का निशान लगा देते। क्यों? किसकी देन है? ये मनुवादियों का देन है, ब्राह्मणों का देन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना ज्ञानियों में, बाकी सब उनके पैर के नीचे जूती बन गए। मानव समाज का विकास हुआ है आज तो कबीर जैसे संतों के कारण, रविदास जैसे संतों के कारण, बाबा साहब अम्बेडकर के कारण। ये ब्राह्मण पंडितों ने समाज को तो गर्त में ले गया।
गुलामी के जंजीर दिया था, आज वो जगह है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूं, आप एक बार कबीर को जरूर पढ़िए, रविदास को जरूर पढ़िए। इनको पढ़ने से आपको आत्म ज्योति जगती है। यदि आप बाहर की चमत्कार ब्राह्मणों की देवी देवता को पढ़ते हैं तो आप जीवन भर बाहर दीप जलाते रहोगे, बाहर दिया जलाते रहोगे, उस भगवान की भोग लगाते रहोगे, खिलाते पिलाते रहोगे, लेकिन तृप्ति नहीं मिलने वाली। लोगों ने लाखों लाखों रुपए दान कर दिया, लाखों रुपए दे दिए, लुटा दिए। क्यों? कुछ मिलेगा सज्जनों, कुछ मिलेगा नहीं। यदि आप कुछ खोना चाहते या पाना चाहते हैं तो अपने बुरे विचार को खो दो। पाना है तो सद्गुरु की सत्संग को अपना लो। साहब कहते हैं, मति कीरति कति भूत भलाई, जब जहीं यतन जहां जहीं पाई। बुद्धि कृति कल्याण धन भलाई, जब जिसने जहां देखा वहां प्राप्त किया। साहब कहते हैं, वह सत्संग का ही प्रभाव आना जाना चाहिए और सत्संग के प्रभाव से ही मिलता है। सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन में एक वरदान साबित होता है। इसलिए हमें इन गुरुजनों के शरण में आना चाहिए, उनकी विचारों पर ध्यान देना चाहिए, उनकी बातों को अमल करना चाहिए। तो मैंने कहा, नर के रूप में भक्ति किसकी करनी चाहिए? जो नर के रूप में गुरुजन है उसकी भक्ति करनी चाहिए। अब इसमें कोई संत गुरुजन का शरीर छूट जाता है, शरीर त्याग हो जाता है, तो उसकी प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं। कबीर साहब इसकी सलाह नहीं देते हैं। एक भगत ने मुझे कहा गुरुजी आपके विचार मैं सुना तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं आशुतोष जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ। वो अभी समाधि में है, 12 वर्ष हो गया है, वो लौट कर फिर से आएंगे, तब तक मैं किसका भजन करूं? मैंने कहा, जो आत्मा शरीर त्याग दिए वो कभी लौट कर नहीं आता। मैंने कहा, क्या सच में आशुतोष जी महाराज फिर लौट कर आएंगे? कहा, 12-13 वर्ष के बाद फिर लौट कर आएंगे। मैंने कहा, क्या प्रमाण है? कहा, डॉक्टर तो कहता है कि वो मर गया है, उसके शरीर को शीशा में बंद करके रखा गया है कुछ केमिकल देकर। अब इस पर विचार आपको करना है। क्या जो आत्मा शरीर छोड़ दिए और उसकी शरीर को केमिकल देकर शीशे में बंद करके रखी गई है, क्या उसमें वो आत्मा फिर से लौट कर आएंगे? ये समाज को मूर्ख बनाना है, अर्थात समाज को बेवकूफ़ बनाकर अपना प्रचार बढ़ाना है, अपना धंधा बढ़ाना, अपने उल्लू सीधा करना है। सज्जनों, इस भूल में कभी मत रहना। कबीर साहब चमत्कार बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे साधु के लिए कहते हैं, घर घर मंत्र देत फिरते महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। साहब कहते हैं, ऐसे संत केवल साखी दोहा चौपाई के महिमा मंडन तो गाते हैं, लेकिन सच जो है वो सामने नहीं ला पाते। सच से दूर हो जाता है, अपने आप से दूर हो जाता है। इसमें गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, गुरु और शिष्य दोनों बुड़ जाता है, दोनों खड्डे में चला जाता है। क्या मिला? सहज ज्ञान मनुष्य को देना चाहिए। तुम जन्मे हो तो मर जाओगे, इसलिए जितना ही जीवन मिला है उस जीवन में शुभ कर्म कर लो, पुण्य का काम कर लो, गुरु की भक्ति कर लो, अपने मन को मांझो। आत्मा में लौट आना ही भक्ति है, साधना है, सत्संग है।
जो बाहर की दुनिया से 5 मिनट के लिए लौट जाता है, साहब कहते हैं वही असली सत्संग है और वही असली तीर्थ है। तीर्थ जाते हैं शांति के लिए। तो साहब कबीर कहते हैं बस एक बार अपने में लौट जाओ, शांति मिल जाएगी। चमत्कार की बात, आपके दुकान नहीं चलता है, आपके दुकान पे पंडित जी जाता है, कहते देखो मैं इस पर गंगा जल छिड़क देता हूँ, कुछ फूल रख देता हूँ, आपका दुकान चलेगा। एक दुकानदार को ऐसे मूर्ख बना दिया, 11,000 रुपया में बात किया और उसे कहा कि ऐसा ऐसा करो। 2-4 दिन वो ब्राह्मण ने क्या क्या कुछ ग्राहक को भेजा, सेटिंग करके रखा था, कहा दुकान अच्छा चल रहा है, पैसा लो, पैसा दिया। दूसरे दिन फिर वही है तमाशा, दुकान नहीं चला। सज्जनों, दुकान भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, कोई ब्राह्मण के कहने से नहीं। या आप अच्छी दवाई दो, ईमानदारी पे रहो, सबके साथ ज्ञान के भी बातें करो, ग्राहक बनाओ, पहचान बढ़ाओ, सब कुछ चलेगा। सज्जनों, ये भरम का बांधा ई जग, यही विधि आवे जाए, मानुष जन्म पाए के नर काहे को उजाड़ाए। साहब कबीर कहते हैं पूरी संसार भरम की रस्सी में बंधा हुआ है, भरम की कुआं में डूबा हुआ है, और यही विधि आवे जाए। सब भरम में जा रहा है, निकल रहा है, फिर जा रहा है। एक बार भरम में गया, वहाँ से आया, 5 दिन रहा, फिर गया। कहता है बाबा के पास जाते, ये कमर दर्द कर रहा है, पीठ दर्द कर रहा है, थोड़ा कृपा करो। कहाँ से कृपा होगी? कमर दर्द, घुटने दर्द में डॉक्टर कृपा करेंगे। यदि आपके पास मन का दर्द है, यदि आचरण का दर्द है, जीवन खराब है, मन में अशांति है, तो इस पर संत गुरुजन कृपा करेंगे, वो भी नर के रूप में, कोई पत्थर के रूप में नहीं। तो मैंने कहा समाधि की पूजा जब आप करते हैं, कबीर साहब की मूर्ति की पूजा करते हैं। आज के कबीरपंथी भी कुछ ऐसे हैं जो कबीर साहब की मूर्ति आश्रम में बना कर रखते हैं, बस उनके सामने पूजा आरती शुरू कर देता है, कोई चौका आरती शुरू कर देता है। ये महाढोंग है कबीर साहब के नाम पे। फिर तो वही हो गया कि पंडित जी जैसा कर्म करते वैसा तुम भी करो, वो भी मूर्ति पूजा करते, तुम भी मूर्ति पूजा करो। क्या मतलब? कबीर साहब कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना काशी, कहीं भी नहीं हूं मैं श्वास में हूं। कहाँ ढूंढते हो मुझे? और अनादिकाल से ढूंढ रहे हो। मैं जप में नहीं हूं। यदि तुम जाप करते हो, यदि आप बोले राम नाम की जाप करते हो, तो कबीर वाले आपका विरोध करेगा। कबीर वाले भी तो कबीर के जाप कर रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं मैं जब तब कुछ नहीं, किसी में चीज में नहीं हूं मैं, योग संन्यास किसी चीज में नहीं हूं मैं हूं परम शांति। मैं अपने आप में, तुम हो। तुम अपने आप को भूल क्यों गए हो? तुझे पता क्यों नहीं चल रहा है? जब तुम हो सर्वोपरि। आदमी की दशा देखिए, मन के बहकाव में आकर, दोस्त मित्र के बहकाव में आकर शराब पीना शुरू करता है। फिर उसकी पत्नी चक्कर काटते हैं बाबाओं के पास, बाबा कुछ कृपा करो, मेरे पति को ठीक कर दो। सज्जनों, मन की बात, गुरु की कृपा, तुम अपना होश खो दिए हो। और सदगुरु के पास जब तुम जाते हो तो सदगुरु तुम्हें होश में लाता है, तुम याद दिलाता है, देखो तुम कौन हो, तुम मनुष्य हो, अच्छा जीवन जियो, अच्छा भोजन करो, सात्विक भोजन, सज्जन संगा, विरति भाव से रहो अनंगा। अच्छे चरित्र का निर्माण करो, कुछ ज्ञान की बातें सुन लिया करो, सदगुरु के उपदेश को कान में जाने दो।
अपने चरण को सदगुरु के पंडाल में ले जाओ, सदगुरु के सभा में ले जाओ। उसे हम तीर्थ धाम कहते हैं, जहाँ सदगुरु की सभा है। इस सभा से जो व्यक्ति दूर जाता है उसकी दुर्भाग्य दुर्दशा हो जाते हैं। जो व्यक्ति बाहर किसी देवता के शरण में जाता है, सदगुरु कहते हैं, वो आत्म साक्षात्कार असली सत्य से बहुत दूर हो जाता है। सज्जनों, मैं कहा पूजा किसकी करें? नर के रूप में आपके घर में ससुर हैं, सास हैं। नर के रूप में संत गुरुजन है, नर के रूप में पड़ोसी है, इसकी पूजा करो। नर के रूप में कोई सास चंडालनी है, नर के रूप में कोई ससुर क्या बोलते हैं, भूत के समान है, नरक के जीवन जीने वाला। साहब कहते उसकी सुधार करो। मनुष्य ही सुधर सकता है, मनुष्य ही बिगड़ सकता है। मनुष्य अपने भविष्य को अपने हाथ में लेकर चलता है। तुम चाहो तो बिगाड़ लो, चाहो तो सुधार लो। बिगड़ोगे तो बिगड़ते चले जाओगे, और बिगड़ने के बाद किसी देवी देवता के पास जाओगे तो सुधर नहीं पाओगे। यदि बिगड़ने के बाद संत गुरुजन के पास जाओगे, जो नर के रूप में है, सदगुरु कहते फिर वो तुम्हें सुधार देगा। इसलिए मेरी माताओं, बाहर की माटी पत्थर की पूजा छोड़ दो, बस ध्यान करो, कर्म की सुधार करो, अपने घर में प्रेम से जियो, अपने घर को मंदिर समझ लो, घर की साफ सफाई रखो, और अपने घर में सभी सदस्यों का आदर करो, और सब मिलकर प्रेम से जियो, आनंद से जियो। इसके साथ साथ शिक्षा दीक्षा लो, पढ़ाई लिखाई करो, और मेहनत मजदूरी करो, पैसे कमाओ। उस जीवन में सच्चा सुख आनंद अपने आप आ जाएगा। मैं कुछ देर आप सबके बीच निवेदन किया, विचार अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके अंदर बैठे राम को 3 बार साहिब बंदगी साहिब।